है आपका मेरे YouTube चैनल पे जीएस एक्सपर्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन के बराबर होगा। इसमें स्टेटमेंट वाइज होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रिसाइडेड ओवर बाय WC बनर्जी। तो ये एकदम सही आंसर है इसका, ये एकदम करेक्ट है। WC बनर्जी ने ही पहला प्रिसाइड किया था, यही अध्यक्ष बने थे। 1885 में ये हुआ था कांग्रेस का, और दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। पहला बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में भी कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी थे जो फर्स्ट मुस्लिम थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मद्रास में हुआ था। 1888 में जॉर्ज यूल ने किया था, जो पहले अंग्रेज थे, उन्होंने ये सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें, ये जो सेशन हो रहे थे हर साल, ये इसमें जो पहला जो गांधी जी ने जो सेशन किया था वो 1924 को ये सेशन किया था। गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बने थे 1924 को। और हुआ कहाँ पे था? तो बेलगाम एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और बात करते हैं अगर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा किसने प्रिसाइड किया है, तो मैक्सिमम टाइम 7 बार किया है प्रिसाइड, और अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। इन्होंने किया, अबुल कलाम आज़ाद ने प्रिसाइड किया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम ही सही है। दूसरा क्या कहता है? द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was addressed by Kadambini Ganguly, the first session woman graduate of Calcutta University। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है कि ये पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन किया। और जो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है वाज एड्रेस बाय कंदम्बिनी, तो ये एकदम राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि पहला फर्स्ट सेशन जो है एड्रेस किया है WC बनर्जी ने किया है, ये रॉन्ग है। और इन्होंने कब किया है? तो इन्होंने 1890 में किया है, वो भी ओपन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है, 1890 में किया गया है इसका। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडिंग ऑफ द बॉम्बे क्रॉनिकल इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये एकदम सही है, इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर इन्होंने फाउंड किया था, और इन्होंने बहुत से ऐसे काम भी करे थे। इन्होंने जो है 6th मीटिंग में हेल्ड करी थी, प्रिसाइड करी थी, ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। 1890 में ये अध्यक्ष बने थे, और इनकी मेन भूमिका थी सेंट्रल बैंक की नींव रखने की। फिरोज शाह मेहता ने ही जो है नींव रखी थी सेंट्रल बैंक की। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ नेशन इन मेकिंग ए बुक इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बता दें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक महत्वपूर्ण उदारवादी राजनीतिक नेता थे। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की खोज करी थी, जिसके माध्यम से इन्होंने 1853 और 1885 में आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन भी गठन किया था। इन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरलाइजेशन फेडरेशन नामक एक संगठन की भी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली न्यूज़ पेपर के संपादक भी थे। तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, तो आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आर करेक्ट। इसमें से कौन सा है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की तरफ ये सही है? तो पहले क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है इन द प्रोविंशियल काउंसिल नॉन काउंसिल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस। तो ये प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो इंट्रोड्यूस है ये गलत हो गया, ये सेंट्रल में इंट्रोड्यूस हुई थी। और आपको बता दें कि 10 थे मिनिस्टर और 10 से 16 कर दी गई थी इसमें,
ये किया गया था। और जो दूसरा स्टेटमेंट वो क्या कहता है, इट अलाउ फॉर द डिस्कशन ऑफ द बजट, ये अलाउ करता है डिस्कशन ऑफ द बजट। तो एकदम ये सही है, डिस्कशन के कर सकते थे बजट के ऊपर, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। और पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था बजट, तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1861 में बजट को पेश किया गया था। और किसने किया था, कौन पहला व्यक्ति था जिसने बजट को भारत में पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि प्रोविंशियल काउंसिल इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंशियल में नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Who among the following viceroys of the British India declared the Congress is tottering to its fall and one of my great ambition while in India would be to assist it to a peaceful demise। तो इस स्टेटमेंट को किसने बोला है, तो इसको बोला है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने बोला था। कब बोला था, तो 1907 से पहले बोला गया है, ये सूरज प्लीज से पहले बोला गया है। लॉर्ड कर्जन का टाइम शुरू हुआ था 1898 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1890 एन जोशी स्टेब्लिश बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। तो ये एकदम गलत है, एन जोशी ने स्टेब्लिश नहीं किया था। किसने स्टेब्लिश किया था, तो यही एन लोखंडे ने स्टेब्लिश किया था बॉम्बे हिल हैंड एसोसिएशन। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है गलत हो गया है, हमारा रॉन्ग हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, मद्रास लेबर यूनियन वाज फाउंडेड बाय एन एम लोखंडे ने मद्रास लेबर यूनियन इस्टेब्लिश किया था, फाउंडर थे क्या ये, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो किसने मद्रास बॉम्बे एसोसिएशन को फाउंड किया था, तो क्या इसको करने वाले थे कलियासन सुंदरन ने किया था, के कलियासन ने किया था, इसके फाउंडर थे। और इस हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने ये बुक इस्टेब्लिश करी थी, कुडी आरासू नाम की ये बुक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये बुक किस साल इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 2 मई को ये बुक इस्टेब्लिश की गई है। कौन से ईयर में की गई है, तो ये की गई थी 1925 में ये बुक इस्टेब्लिश की गई है, 1925 में करी गई है। ये रामास्वामी नेक्कर ने करी थी, ये इसके पब्लिशर थे। लेकिन इसके अगर एडिटर की बात करें, एडिटर कौन थे, तो थंगा पेरुमल थे। थंगा पेरुमल इस बुक के एडिटर थे। और ये बुक जो है पब्लिश होती थी, हर वीकली को इसको पब्लिश किया गया था। थंगा पेरुमल ने कांग्रेस INC को छोड़ दिया था उस टाइम, तब ये अलग होके उन्होंने ये बुक जो है इस्टेब्लिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एचसियन कमीशन वर रिलेटेड टू। ये कमीशन किस से रिलेटेड है, तो ये कमीशन है सिविल सर्विस से रिलेटेड है, इसका आंसर ए है। अब इसने सजेशन क्या दिया था, इस कमीशन ने क्या सजेशन दिया था, तो 2 टियर एग्ज़ाम जो थे उसको कन्वर्ट कर दिया था 3 टियर एग्ज़ाम में। और मैक्सिमम एज डिसाइड कर दी थी 23 साल। इस कमीशन ने मैक्सिमम एज डिसाइड करी थी 23 साल। और इन्होंने ये भी कहा था कि एग्ज़ाम शुड नॉट हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। तो इतना ही आप याद रखें कि ये 23 साल मैक्सिमम एज कर दी गई थी। और 2 टियर में एग्ज़ाम होता था, 2 से इन्होंने क्या करा था, 3 टियर में एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Ajo movement was started by Sri Narayan Guru against the Brahmin dominance। Second statement है ज्योतिबा फुले wrote the book called सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट इसमें जो पहला है आज मूवमेंट, ये इसको एक और नाम दिया जाता है SNDP। SNDP का मतलब होता है श्री नारायण धर्मपाल, श्री नारायण धर्मपाल भी बोला जाता है, SNDP इसका नाम बोला जाता है। ये आंदोलन, ये पहला स्टेटमेंट सही है। इस आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है, श्री नारायण गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है ज्योतिबा फूले, इन्होंने बहुत सी बुक लिखी है, एक लिखी गुलामगिरी भी लिखी है इन्होंने बुक।
और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब इस आंदोलन के बारे में बता दें, यह आंदोलन ब्राह्मण डोमिनेंस के ऊपर था। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर थे, ये एक तरह से एक्टिविस्ट थे, एंटी कास्ट सोशल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। Consider the following statement: the Communist Party of India was declared an illegal organization by British government 1934। और दूसरा स्टेटमेंट क्या करता था? फॉरवर्ड ब्लॉक व फॉर्म बाय इन मार्च 1939 बाय जवाहरलाल नेहरू। तो पहला स्टेटमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर एन इलीगल ऑर्गेनाइज बाय, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलीगल ऑर्गेनाइज बोल दिया गया था 1934 में, सीपीआई को इलीगल कर दिया गया था। सीपीआई बनी तक कब थी? तो 1920 में सीपीआई का गठन हुआ था। एमएन मोतीलाल नेहरू और एमएन रॉय के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। और दूसरा जो स्टेटमेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, ना कि जो है जवाहरलाल नेहरू। तो इसके साथ ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रॉयल कमीशन ऑफ फेमाइन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिजर्व स्ट्रेटजी वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मैकडोनाल्ड एडवोकेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए फेमाइन कमीशन इन प्रोविंसेस वेयर रिलीफ ऑपरेशन वेयर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। तो ये पहला जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है, रॉयल कमीशन तो बनाया गया था फेमाइन, लेकिन उस समय नहीं बनाया गया था, ये 1880 में बनाया गया था, 1880s में। तो इस कमीशन जब 1880s में बनाया गया था तो वाइसराय कौन था? तो वाइसराय लॉर्ड लिटन थे। और लॉर्ड कर्जन के टाइम भी एक कमीशन बनाया गया था, वो कमीशन का नाम है मैकडोनाल्ड कमीशन। ये कमीशन है जो कि बनाया गया था 1901 में ही बनाया गया था। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। इसमें लिखा भी है कि रिलीफ ऑपरेशन ये एक फेमाइन के लिए बना था, तो ये लिखा भी हुआ है साथ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट वॉज फॉर्म बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। सेकंड है हरिजन सेवक संघ फाउंड बाय महात्मा गांधी। ये दो स्टेटमेंट है, बताना है कि क्या डिप्रेस क्लास BR अम्बेडकर साहब ने बनाई थी, और दूसरा है क्या महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था। तो इसका हम बता दें कि BR अम्बेडकर साहब ने जो है अनटचबिलिटी को रिमूव करने के लिए एक तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया था, जिसको हम लोग डिप्रे क्लास बोलते हैं। डिप्रे क्लास बनाया गया था। तो स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। और इसी पर्पस को लेकर अनटचबिलिटी को रिमूव करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी जो है हरिजन सेवक संघ बनाया था 1930 के बाद। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटी was member of the Hunter Commission set up for inquiry into the event of जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग मैस्कर की इंक्वायरी के लिए कौन हंटर कमीशन के मेंबर्स बने थे, यही क्वेश्चन कह रहा है। पहला ऑप्शन नहीं है, पहला 1 है कि चिमामल हरिमाल ये थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कि पंडित जगन नारायण थे। तो इस कमीशन में, इस हंटर कमीशन में जो सदस्य थे वो 3 लोग सदस्य बनाए गए थे। पहला था C हरीलाल, ये चिममल हरीलाल बनाए गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 1 हमें पता है खाली, तो ये 2 स्टेटमेंट बिल्कुल निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन तेज बहादुर सप्रू ये हंटर कमीशन के नहीं बनाए गए थे, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, अगर आपको सिर्फ एक ही मेंबर पता हो। लेकिन इसके बाकी 2 और मेंबर बता देते हैं। पंडित जगन नारायण भी थे इसमें मेंबर। तो ऑप्शन से ही देख के लग रहा था कि ये पंडित जगन नारायण है, क्योंकि 1 ओनली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और दूसरे थे सुल्तान अहमद खान, तो ये भी बनाए गए थे। जो चिमन लाल हैं ये कौन थे? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट थे।
और जो पंडित जगन नारायण है ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट कमीशन इन। पहला है इंडियन यूनिवर्सिटी 1904, दूसरा है एंशियंट मोनूमेंट 1904, तीसरा है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, पुलिस कमीशन इन 1902। ये 4 एक्ट हैं जिनको आपको बताना है कि ये कब किस वाइसराय के टाइम जो है बनाए गए थे। ये 4 एक्ट किस वाइसराय के टाइम बनाए गए थे। तो लॉर्ड डेफरिन जो थे वो तो 1885 में थे, इनके टाइम तो INC बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। अगर हम बात करें लॉर्ड कार्जन की तो यही राइट आंसर है, लॉर्ड कार्जन ही जो है बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि किसके समय में है, तो लॉर्ड कार्जन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद द रेफरेंस टू दादा भाई नौरोजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दादा भाई नौरोजी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ही प्रिसाइडेड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905, दूसरा ही रोट द बुक पॉवर्टी एंड un-British rule in India to criticize the policy of drain of wealth by British government। तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है कि ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये भी इन्होंने लिखी थी। और पहला ही प्रिसाइडेड दिस सेशन, इन्होंने जो है प्रिसाइड किया था क्या सेशन 1905 का सेशन क्या इन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। 1905 में इन्होंने नहीं किया था, 1906 में किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने INC के अध्यक्ष बने थे, 1906 में बने थे, जिन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, who among the following non-Indians as the president of Congress session। इसमें से कौन है नॉन इंडियन जो कि विदेशी हैं, जो नॉन इंडियंस हैं और कांग्रेस INC के जो है मेंबर बने, प्रेसाइड किया INC को, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सही उत्तर हमें बताना है। इसमें से कौन है, डेफरिन है। डेफरिन तो कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलते थे, ये हो नहीं सकते। एनरी ऑलकट भी नहीं है। एनी बेसेंट है, इन्होंने 1917 में जो है प्रेसिडेंट बनी थी ये एनी बेसेंट। जॉर्ज वुल भी हैं, ये पहले अंग्रेज हैं जो कि ये अध्यक्ष पाए थे। INC की जो है अध्यक्षता इन्होंने करी थी। जॉर्ज में कब करी थी, तो इन्होंने करी थी 1888 में ये बने थे। 1888 में जॉर्ज वुल बने थे। तो इसका राइट आंसर है 3 और 4। अब देखना ऑप्शन में कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये देखते हैं। स्टेटमेंट 1, द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म बाय ढाका बाय आगा खान 1905 में बनाई गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे नवाब सलीमुल्लाह, इन्होंने भी बनाई थी। ये रॉयल्टी जीतना चाहते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये काम करना चाहते थे। मुस्लिम लीग इस पर्पज से बनाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अमर सोनल बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी सही है। जब स्वदेशी आंदोलन चला था, जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का विभाजन हुआ था, पहला विभाजन जब हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनल बांग्ला इस तरह का सॉन्ग बनाया था, जो कि आज भी बांग्लादेश का वो नेशनल एंथम बन गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट मार्क द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन आफ्टर द सूरत स्प्लिट 1907। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा है जो सही है। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार यही अध्यक्ष बने थे, INC के अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेशन
आफ्टर सूरत स्प्लिट, ये दोनों ही सूरत स्प्लिट के बाद जो है, जो सूरत स्प्लिट है गुजरात में, इसके बाद से ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और मॉडरेट के जो थे फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, और इन लोग ने जो है आपस में क्या हो गया था, इनका विभाजित हो गए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 के एकदम सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1, it recommend the abolition of diarchy and the establishment of responsible government in the provinces। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, it was boycotted by political parties in India। it was all political parties, मतलब एक नहीं, all political party ने इसको बाइकआउट कर दिया था। तीसरा क्या कहता है, महात्मा गांधी गिव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने छोड़ दी थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट बताते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है कि रिकमेंड द एबोल्यूशन ऑफ डायरकी कब लागू हुआ था, तो 1919 में डायरकी आया था। जो कि कहाँ पे आया था पहले डायरकी, तो ये आया था सेंट्रल में पहले आया था, 1935 में बाद में आया था। तो 1990 में सेंट्रल में डायरकी आई थी। ठीक है, ये एकदम सही है। इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइमन कमीशन बुलाया गया था, जिसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों जो है विदेशी थे, नॉन इंडियंस थे। ठीक है, इसलिए इसका जो है बाइकआउट किया गया था, लेकिन सारी पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया था, बहुत सी पार्टियों ने सपोर्ट भी किया था, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 3, महात्मा गांधी गिव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। केसरे हिंद की दे दिया था, तो ये इसमें नहीं दिया था। जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था 1919 में, तब ये उपाधि जो है महात्मा गांधी ने छोड़ दी थी। तो इस हिसाब से सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग इज प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 जो काउंसिल एक्ट है उसके क्या प्रावधान है, ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल वार्ड was introduced, ये कहता है। दूसरा कहता है एटलीस्ट वन इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये दो हैं, तो इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में, इसीलिए इस इंडियन काउंसिल एक्ट को बोला जाता है 1909 को बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और दूसरा यानी ये स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा है एटलीस्ट वन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये भी एकदम हो जाता है सही, क्योंकि जो इंडियन शामिल हुए थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो इस हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Barra Dakati was organized by Dakka Anushilon and under Pauline Das। दूसरा कहता है प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस स्टेट बॉम्ब अटैक ऑन वाइसराय हार्डिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपको बता दें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये जो डकैती हुई थी ये पुलिन दास ने करी थी डकैती, लेकिन दूसरा जो है ये रॉन्ग है। जो बॉम्ब अटैक करा था वो हार्डिंग के ऊपर, वो इन्होंने नहीं किया था, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने नहीं किया था, ये किया था राज बिहारी बोस ने और सचिन सन्याल ने किया था। राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने करा था। और जो 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंका था जॉर्ज किंग्सफोर्ड के ऊपर, जज जो थे किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था इन दोनों ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है और ये सही है, ये रॉन्ग है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संध्या युगांतर काल। ये सब एक तरह के न्यूज़पेपर हैं जो उस समय चलते थे, न्यूज़पेपर का ये नाम है। ठीक है, तो इसमें न्यूज़पेपर ऑप्शन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में न्यूज़पेपर दे रखा है, जनरल एडवोकेटिंग। तो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रामोसी पीजेंट फोर्स। कौन ऑर्गेनाइज किया था रामोसी पीजेंट फोर्स, इस तरह का जो किसान आंदोलन है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, वसुदेव बलवंत फाल्के। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ किया था। कब किया था, किस साल किया था? तो 1879 में किया गया था ये, 1879 में करा गया था, ठीक है, 1879 को ये करा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज पार्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1930 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, सॉरी 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई थी। तो इसके क्या फीचर्स थे, वो हमें बताना है। पहला है डोमिनेंट स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग। डोमिनेंट स्टेटस की अधिराज का दर्जा की मांग करी गई थी, ये एकदम सही है। दूसरा है कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये गलत है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, तो ये वोट डालने का जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू डाला जाए, ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला स्टेटमेंट कहता है सियादास मोतीलाल नेहरू फॉर्म बाय स्वराज पार्टी 1922, तो एकदम सही आंसर है। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में जो है कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया गया था, तो सियादास मोतीलाल नेहरू नाराज होकर एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था 1922 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? बेलगाम सेशन ऑफ द INC वाज प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी, ये भी एकदम सही है। एकमात्र सेशन था जो कि गांधी ने जो है प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द स्लोगन नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। इस तरह का स्लोगन किसने बोला था, ठीक है? तो इस तरह का स्लोगन बोला था ऑप्शन नंबर बी, अयप्पन ने बोला था। अयप्पन के बारे में बता दें तो ये एक रिवोल्यूशनरिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये इन्होंने बहुत से जो है जाति वंदे मातरम और इस तरह की बहुत सी किताब भी इन्होंने लिखी थी। इस तरह के स्लोगन भी दिए थे इन्होंने, जैसे ओरो जाति ओरो मातम, इस तरह के इन्होंने स्लोगन दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक करें।